समाज रे साधु सन्यासी मानकर आवश्यकता कौन? भारत को मुनि ऋषि जोगी साधु सन्यासी देश बोली बहु पूर्व कालरू कहा जाउची। भारतीय माने एथिपाई गर्व मध्य अनुभव करुछंती। प्रकृत रे एही देश रे जेते बहु संख्यारे साधु साधवी सन्यासी सन्यासिनी जोगी जोगिनी स्वयंभू भगवान स्वामी बाबा माता तांत्रिक गुणिया ज्योतिष इत्यादि रूप में अछंती अन्य कौनसी देश रे सेतिकी नाहांती। सेथिपाई भारतीय लोक माने निज देश को सर्वोत्तम बोली मानुछंती। मुनि ऋषि मानक द्वारा दिया जाउथुबा आध्यात्मिक ज्ञान को विश्वर श्रेष्ठ और अंतिम ज्ञान बोली विश्वास भी करुछंती। साधु सन्थ मानकु समाजर सबुठारु महत्वपूर्ण एवं आवश्यक अंग रूपे मान्यता प्राप्त अछि। कारण आरंभରୁ ही सही माने समाज को दिग देखाउथिले। धर्म कर्म सहित पूजा पाठ करी दान पुण्य कले पापरु मुक्ति प्राप्त करिवार उपदेश दे आछुचंदी सेमाने। भारतर इतिहास और पुराण शास्त्र एही सबु मुनि ऋषि साधु सन्यासी चमत्कारी कहानी रे भरी रहिछि। भारतीय समाजर समस्त आवश्यकता को पूरा करिया पई एही सबु मुनि ऋषि साधु सन्यासी मानकर बहुत बड़ सहयोग रहिछि बोली अनेक धर्मग्रंथ रे लिखा होइछि। समाज रे लोकमानंकु शिक्षित करिया पई एभली धार्मिक शिक्षा देइछन्ति जे आजी पर्यंत आमे ताहार दर्शन भोग करि आसुछु। सेमानकर धार्मिक शिक्षा नाम रे कहिले एही दुनिया हेउछि मिछ माया और दुखर संसार। एहार परिणाम स्वरूप मनीष पूजा प्रार्थना भजन कीर्तन करी भक्ति मार्ग रे चलिबा आरंभ कला एवं परलोक को सुधारिया पई प्रयत्नशील हैला। एही जीवन एवं जगत पई मुनि ऋषि माने एक आधि भौतिक दुनिया सृष्टि करिबारे सफल होई गले। एहा द्वारा समाजर गोटिए लाभ अवश्य हैला जे मनीष संघर्ष करी दुख रे कांदिबा अपेक्षा सबु सहन करी आत्मसंतोष प्राप्त करिबा शिखी गला। एही जीवन और जगतर मोह भंग होई गला। लोक माने मोक्ष प्राप्ति करिया पई उपाय चिंता कले। समस्त झगड़ा कलह क्लेश आदि को छाड़िबा पई काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ठारू दूरेई रहिबा को शिक्षा दिया गला। प्रत्येक समस्यार समाधान भगवान को ऊपर छाड़ी देबा को कुहा गला। संसार मायारू दूर होई धैर्यर सहित संतोषमय जीवन अतिबाहित करने को प्रेरणा दिया गला। यह व्यतीत मनीष को चोरी ठकामी व्यभिचार बदल रे सत्य ईमानदार परोपकार सेवा इत्यादि करने को शिक्षा दिया गला। एही भली जीवनर प्रत्येक क्षेत्र में सेमाने ज्ञान देले। सेमाने मनीषर प्रेरणार स्रोत हो गले। एही कारणरू समाज सेमानकु बहुत सम्मान देउथिले। आज भी भारतर अधिकांश लोक साधु सन्थक धार्मिक प्रवचन को जीवनर अभिन्न अंग बोली मानुछंती। सेमानकर चमत्कारी कहानी गुड़िकरे विभिन्न दैवी शक्तिर वर्णना रही। निसंतान राजा और महाराजा को नियोग प्रथा द्वारा तांकर उत्तराधिकारी पुत्र संतान प्राप्ति कराइबा सेमानंक पई एक महत्वपूर्ण काम थिला। भारतर लोकप्रिय हिंदू धर्मग्रंथ महाभारत और रामायणर अधिकांश चरित्र सेई मानक आशीर्वादरू जन्मग्रहण करिसंती। सेमानक आशीर्वाद और अभिशापर कहानी प्रत्येक धर्मग्रंथ रे पढ़िबाकू मिलुछि। विद्यादान अस्त्रदान पुत्रदान इत्यादि समाज को सेमानकर बहुत बड़ योगदान रही। तथापि साधु सन्यासी कर्मशैली आचरण और आध्यात्मवादी व्यवस्था उपरे जदि केही प्रश्न करिवो तेबे तांकु धर्मद्रोही कही निंदा करा जाउछि। एही प्रबंधर उद्देश्य कौनसी धर्म संप्रदाय किंबा व्यक्तिगत विश्वास को आक्षेप करबा नुहे। समाज को प्रगतिशील करिया पई सर्वदा बुद्धिजीवी लेखक मुक्तमना पाठक वैज्ञानिक और गभीर चिंतक मानकर ही महत्वपूर्ण योगदान रही। किंतु रूढ़िवादी समाज पुरातन मान्यता और परंपरा गुड़ी को आजिर आधुनिक जुगरे मध्य यथास्थिति भावे पालन करने को चाहूँगी। शहीद भगत सिंह प्रगतिशीलता विषय कहिसंती जेउ व्यक्ति प्रगति चाहूँगी ताकू निश्चित भावे पुरातन विश्वास प्रत्येक तर्कविहीन विषय को खंडन करने को पड़िबो। सेथिप्रति अविश्वास प्रकट करने को पड़िबो। विडंबना हेउची आम देशर लोक माने हजार हजार वर्षर पुराना ज्ञान को ही दुनियार अंतिम ज्ञान बोली मानुछंती। पुरातन जुगरे मुनि ऋषि मानक प्रवचन और लिखिथिबा धर्मग्रंथ ही सर्वोत्तम बोली मानुछंती। भारतीय मानक एही रूढ़िवादी विचार जोगु आम देश हजार हजार वर्ष धरी विदेशी मानक पाखरे गुलाम होई रहितिला। ऋषि मुनिक वैदिक विचार और आध्यात्मिक दर्शन अनुसार चलिबा द्वारा
ଭାରତୀୟ ମାନେ ବିଦେशी ମାନଙ୍କ द्वारा जेते अत्याचार और शोषणर शिकार हेले मध्य प्रतिवाद नकरी नपुंसक भली नीरव दर्शक होई सबकिछि सहीगले। निजर गुलामी को भगवान को लीला बा भाग्यर लिखन बोली भाभी एमाने सब निजर गुलामी को भगवान को लीला बा भाग्य लेखा होइतला भाभी एमाने सब सहीगले। एहार ज्वलंत उदाहरण हेउची मोहम्मद गजनीर सैन्य माने सोमनाथ मंदिर लुंठन करने समय पूजारी माने राजा को युद्ध करने मना करदे। आमे मंत्र पढ़ी शत्रु को नाश करदेउ बोली विश्वास देले। दुखर कथा सेमानकर कौनसी मंत्र किंबा निजे सोमनाथ किछि करि पारले नाही। गजनीर सैन्य माने मंदिरर समस्त धन संपत्ति लुटि नेबा सहित भगवानक मूर्ति गुड़िक मध्य भांगी देई गले। यह सबू भूल शिक्षारू जात होइतिबा अंधविश्वास जोगु ही घटिला। दुनियार जेकोसी मनीष समाजर उचित विकास पाई व्यवहारिक तथा प्रगतिशील शिक्षार प्रबंध हेबा आवश्यक। इतिहासरू जना पड़ुछि जेउ देशर मनीष समाज रे उच्च कोटीर विद्वान चिंतक तथा वैज्ञानिक थिले सेही देशगुड़िक ही विकास लाभ करि पारिछि। किंतु आम देश में हजार हजार वर्षर इतिहास अनुसार बहुत कम संख्यक सेही भली विद्वान चिंतक और वैज्ञानिक थिले। सेमानंकु वैज्ञानिक गवेषणा करिया पई उपयुक्त परिवेश और सुजोग मिलला नहीं। एहार विपरीत आम देश में लक्ष लक्ष संख्यार धर्मगुरु साधु सन्यासी भिड़ लगी रही। आजिर भारत में एक आकलन अनुसार प्राय 40 लक्षर ऊर्ध्व साधु सन्यासी स्वामी गुरुमाता देशर विभिन्न मठ मंदिर आश्रम इत्यादि रे आसन जमाई बसिचंती। सेमाने भक्त मानकर दान दक्षिणा धन को खाइबा पीबा पिंधिबा जानबाहन यात्रा करिबा इत्यादि काम रे खर्च करुछंती। आमर आधुनिक शिक्षा क्षेत्र में मध्य ऋषि मुनि साधु सन्थ मानक गुण को प्रशंसा करा जाउछि। सेमानकर जीवन शैली को अनुसरण करने को कहा जाउछि। एही कारणरू भारत में वैज्ञानिक और वैज्ञानिक चिंतन करुवा लोक मानक संख्या बहुत कम। प्रकृत में आम देश में वैज्ञानिक मानक अपेक्षा कामचोर पलायनवादी भंड पाखंड असाधु सन्थ मानक अधिक सम्मान दि जाउछि। जेउ माने निजे कौनसी उत्पादनमूलक काम करूनाहांती एवं काम करुवा लोक मानक शोषण करुचंती सेही मानक ही बेसी महत्व दिया जाउछि। सेमाने आमर मूल समस्या गुड़िकरू ध्यान हटई पर लोक सुधारिया पई शिक्षा देउछंती। मोट उपरे सेमाने सरल विश्वासी निरीह जनता को बाटबणा कर देउछंती। भारतर प्रगति रे अवक्षय हेबार मूल कारण हेउची ऋषि मुनिक अवैज्ञानिक शिक्षा। सेमाने निज निजर ज्ञान अनुसार विभिन्न धर्मग्रंथ सबू लिखिदेले। सेगुड़ी को शिक्षा पाठ्यक्रमर मुख्य अंग बनई देई छात्र छात्री को पढ़ाकू बाध्यतामूलक करदेले। एहा द्वारा शिक्षार स्तर सीमित होईगला। निजर कपल कल्पित विचार गुड़ी को सत बोली प्रचार कले। सेमाने प्रकृत रे राजा महाराजा मानक दान दक्षिणा द्वारा जीवन पोषण करुथिले। एहा बदल रे राजा मानकु दैवी अधिकार प्रदान करथिले। राजा ही लोक मानकर भगवान बोली प्रचार करुथिले। राजा भल हेउ कि मंद प्रजा को तांकर शासन व्यवस्था मानिबा को बाध्य करा जाउथला। राजा को विरोध करिबा महापाप बोली पाठ पढ़ा जाउथला। सेमाने राजाशाही शासन व्यवस्थार पृष्ठपोषक थिले। सेमानकर भूल शिक्षा द्वारा जनता निजर अधिकार दाबी करने को भूलीगला। अन्यायर प्रतिवाद करने व्यभिचारी सहित संघर्ष करने बदल में पूजा पाठ करी निजर भाग्य को आदरी लोक माने जीवन अतिबाहित कले। निजर दयनीय अवस्था पाई पूर्व जन्मर पापर कर्मफल बोली भाभी नहीं मन को सांत्वना देले। इतिहास अनुसार प्रत्येक मतर प्रचारक निज मत प्रचार करने शिक्षा को ही निजर साधन रूपे व्यवहार करिसंती। आमे भी आम देशर शासन स्तर में थिबा किछि नेता साधु सन्त मानक द्वारा परिचालित शिक्षा संस्थान रे छात्र और छात्री मानकु पुरातन धर्मशास्त्र पढ़िया प्रोत्साहन देउछंती। जेउ शिक्षा रे केवल आध्यात्मिक दर्शन व्यतीत आधुनिक ज्ञान विज्ञानर शिक्षा नहीं। एपरिकी आधुनिक स्कूल कॉलेज और विश्वविद्यालय रे मध्य ज्योतिष शास्त्र वास्तुशास्त्र अंक ज्योतिष भली केतेक अवैज्ञानिक पाठ को पाठ्यक्रम रे सामिल करागलानी। मुनि ऋषि मानक गोष्ठी आदि भौतिक जगतर काल्पनिक सुख संभोगर लोभ देखाई एक सुकल्पित लाभजनक व्यवसाय स्थापन करिसंती। भक्त माने मोक्ष प्राप्त करी स्वर्ग रे स्थान पाइबा पई निजर कष्ट उपार्जित धन को मुक्त मनरे दान कर देउछंती।
ସେହି ଦାନ କରାଯାଉଥିବା ଧନର ପରିମାଣ ଏତେ ଅଧିକ ଯେ ମନ୍ଦିର, ମସଜିଦ୍, ଚର୍ଚ୍ଚ, ଗୁରୁଦ୍ୱାର ଇତ୍ୟାଦିର ଆୟର ହିସାବ ଠିକ୍ ଭାବେ କେହି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ସରକାରୀ ସୂତ୍ରରୁ ଯେତିକି ଟଙ୍କାର ହିସାବ ମିଳୁଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଅଧିକ। ସେଥିରୁ ଯେତିକି ଟଙ୍କା ମାନବ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି ତାଠାରୁ ବହୁତ ଅଧିକ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଗଚ୍ଛିତ ରହିଛି। ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଦେଶର ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ଶୋଚନୀୟ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟାରେ ଶିକ୍ଷା ସଂସ୍ଥାନ ନାହିଁ, ଡାକ୍ତରଖାନା ନାହିଁ। ଅନେକ ରାଜ୍ୟର ଗ୍ରାମ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଜି ବି ପାନୀୟ ଜଳର ସୁବିଧା ନାହିଁ। ଏହିସବୁ କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ଧର୍ମସ୍ଥଳର ଟ୍ରଷ୍ଟିମାନେ ମୁକ୍ତ ମନରେ ଆଗେଇ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ଓଲଟି ନିଜ ଧର୍ମସ୍ଥଳର ଧନର ପରିମାଣ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛନ୍ତି। ଜର୍ମାନୀର ମହାନ ଦାର୍ଶନିକ କାର୍ଲ ମାର୍କ୍ସ ଠିକ୍ କହିଛନ୍ତି, ଧର୍ମ ଏକ ଅଫିମ। ମହାନ ହେତୁବାଦୀ ପେରିୟାର କହିଛନ୍ତି, ଧର୍ମ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସତ୍ୟ, ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମିଥ୍ୟା ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଲାଭଜନକ ବସ୍ତୁ। ମାଲିକ ଯେପରି ଶ୍ରମିକକୁ ଅଫିମ ଖୁଆଇ 8 ଘଣ୍ଟା ବଦଳରେ 12 ଘଣ୍ଟା ପରିଶ୍ରମ କରାଇ ପାରୁଛି, ତଥାପି ଶ୍ରମିକ ବୁଝିପାରୁନି ଯେ ତାକୁ ଶୋଷଣ କରାଯାଉଛି, ବରଂ ଅଫିମ ଖୁଆଉଥିବା ମାଲିକର ଗୁଣଗାନ କରୁଛି। ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଧର୍ମ ନିଶାଗ୍ରସ୍ତ ଭକ୍ତ ସବୁ କିଛି ଦାନ କରିଦେଇ ମଧ୍ୟ ନିଜେ ଠକି ହୋଇଥିବା କଥା ବୁଝିପାରୁନି। ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଶରେ ଏହି ସାଧୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କ ଗୋଷ୍ଠୀ ବଞ୍ଚି ରହିଥିବେ ସେତେ ଦିନ ଯାଏଁ ଧର୍ମ ନାମରେ ଠକାମି, ଲୁଣ୍ଠନ ଓ ଶୋଷଣ ଜାରି ରହିଥିବ। ଏହାକୁ ବନ୍ଦ ବା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା କେବେ ସମ୍ଭବ ହେବ ନାହିଁ। ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ଅସଲ କଥାକୁ ବୁଝିପାରି ସେମାନଙ୍କୁ ବହିଷ୍କାର କରିପାରିଲେ ହିଁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ସମ୍ଭବ ହେବ। ସାଧୁ ସନ୍ଥମାନେ ସମାଜର ନୈତିକ ନିୟମଗୁଡ଼ିକୁ ଧର୍ମର ଅଙ୍ଗ ବୋଲି କହି ବହୁତ ବଡ଼ ଭ୍ରମ ବିସ୍ତାର କରିଦେଇଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଧର୍ମ ବିନା ସମାଜରେ ନୈତିକତା ସ୍ଥାପନ କରିବା ଅସମ୍ଭବ। ଧର୍ମର କୁହୁକ ଜାଲ ହିଁ ସାଧୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କ ରକ୍ଷା କବଚ। ଏହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ସମାଜର ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ, ନିରୀଶ୍ୱରବାଦୀ, ନ୍ୟାୟବାଦୀ, ପୋଲିସ, ମାନବବାଦୀ ଜନନେତାମାନଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣରୁ ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିପାରୁଛନ୍ତି। ରାଜନୈତିକ ନେତାମାନଙ୍କ ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ଗଭୀର ସମ୍ପର୍କ ରହିଥାଏ, ଯେଉଁମାନେ ଧର୍ମ ଓ ରାଜନୀତିକୁ ଅଲଗା ରଖିବା ପାଇଁ ଯୁକ୍ତି କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ରାଜନୀତିକୁ ଠିକ୍ ଭାବେ ବୁଝିନାହାନ୍ତି। ପ୍ରକୃତରେ ରାଜସତ୍ତା ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଧର୍ମ ହିଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ହତିଆର। ସାଧୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଭୋଟରମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରି ଯେକୌଣସି ପାର୍ଟିର ନେତାଙ୍କୁ ଜିତେଇବାର ମାଧ୍ୟମ। ସେଥିପାଇଁ ନେତାମାନେ ସବୁବେଳେ ଆମ ଧର୍ମକୁ ବିପଦ, ଆମ ଧର୍ମ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ, ଆମ ଧାର୍ମିକ ଭାବନାକୁ ଆହତ କରାଯାଉଛି ଭଳି ନାରା ଦେଇ ଜନତାଙ୍କୁ ଭ୍ରମିତ କରି ରଖିଛନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ସାଧାରଣ ଲୋକ ସାଧୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଧର୍ମ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ହିଂସ୍ର ଆଚରଣ କରି ନିଜର ଜୀବନ ହରାଇ ବସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ରାଜନେତା ସତ୍ତା ହାସଲ କରିନେଉଛନ୍ତି। ସାଧାରଣ ଜନତା ବୁଝିପାରିନାହାନ୍ତି ଯେ ସଂସାର ତ୍ୟାଗୀ ସାଧୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ରାଜନୀତିରେ ଏତେ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି କାହିଁକି। ସେମାନେ ବହୁତ ଚତୁରତାର ସହିତ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ଏହି ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତି ସଂସଦକୁ ଗଲେ ତୁମର ଧର୍ମ ଓ ଧାର୍ମିକ ଅଧିକାର ସୁରକ୍ଷିତ ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ଅନ୍ୟ ରାଜନେତାମାନଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିବା ଅପେକ୍ଷା ନିଜେ ହିଁ ରାଜନୀତିରେ ସକ୍ରିୟ ଭାବେ ଭାଗ ନେଉଛନ୍ତି। ଆଜିର ଭାରତରେ ଏହିଭଳି ଅନେକ ଅର୍ଦ୍ଧଶିକ୍ଷିତ ସାଧୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ ନିଜର ଜପ, ତପ, ଧ୍ୟାନ ଧାରଣା ସବୁ ତ୍ୟାଗ କରି ରାଜ୍ୟ ଓ ଦେଶର ଶାସନ ଗାଦିରେ ବିରାଜମାନ ହୋଇଅଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଜନତାଙ୍କ ବିକାଶ ଓ ପ୍ରଗତି ପାଇଁ ସ୍କୁଲ, କଲେଜ ନିର୍ମାଣରେ ଧନ ଖର୍ଚ୍ଚ ନ କରି ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମୋକ୍ଷ ପାଇଁ ମନ୍ଦିର, ତୀର୍ଥସ୍ଥଳ ଆଦିରେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ଆମେ ଦେଖିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରାମ ଓ ସହରର ଗଳିରେ ଗୋଟିଏ ବି ଡାକ୍ତର ନଥାଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ବାବା ଓ ମାତା ନିଶ୍ଚୟ ନିଜର ଡେରା ଜମେଇ ବସିଥିବେ। ତାଙ୍କର ଚାରିପାଖରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଭିଡ଼ ଲାଗିଥିବ। ବର୍ଷ ସାରା କିଛି ନା କିଛି ଧାର୍ମିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଚାଲିଥିବ। ପୁରାଣ ଯୁଗର ମୁନି ଋଷିଙ୍କ ବିଷୟରେ, ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ର ଏବଂ ଆଧୁନିକ ଯୁଗର ସାଧୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ଇତିହାସ ବହିରେ ଲେଖାଥିବା ଅସଲ ଚରିତ୍ର ଉପରେ ଗବେଷଣା କଲେ ଆହୁରି ଅନେକ ବିସ୍ମୟକର ତଥ୍ୟ ମିଳିବ। ସେମାନଙ୍କର ଉଚ୍ଚାରଣ ଓ ଆଚରଣ ଭିତରେ ରହୁଥିବା ପ୍ରଭେଦଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖି ଯେ କେହି କହିପାରିବ ଯେ ସେମାନେ ମଣିଷ ସମାଜ ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ ଏବଂ ଅନାବଶ୍ୟକ ବ୍ୟକ୍ତି। ଶେଷରେ ଏତିକି କୁହାଯାଇପାରିବ ଯେ ଆଜିର ଆଧୁନିକ ଏବଂ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଯୁଗରେ ସାଧୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ ଆମକୁ କୌଣସି ସକାରାତ୍ମକ ଦିଗଦର୍ଶନ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଜି ସେମାନଙ୍କର ଧାର୍ମିକ ପ୍ରବଚନ ଓ ଶିକ୍ଷା ଆମ ସମାଜକୁ ସୁଧାରି ପାରିବ ନାହିଁ।
आमर समस्त समस्यार समाधान समाजर बुद्धिजीवी वैज्ञानिक डाक्तर मनोचिकित्सक इंजीनियर और उच्च शिक्षित प्रशासनिक अधिकारी मानक पाखरे रही जो मानकर वैज्ञानिक दृष्टिकोण एवं तर्कशील बुद्धि अच्छी आमको वर्तमान यही महानुभावों दिशा निर्देश एवं शिक्षा अनुसार चलवाक हेब। साधु सन्यासी पाखरे कौन नूतन शिक्षा बा ज्ञान नहीं से माने सेही पुराणा मद को नुआ बोतल रे पुरई मनीषर मृत्यु पर काल्पनिक दुनियार कहानी को नहीं लोक मानकु भ्रमित करी रखिछन्ति। आसंतु आमे चलंती जगतर वास्तव जीवन को मानववादी धर्म को पालन करी सुख और शांति रे बंचिबार कला शिक्षा करिबा। हेतुवादी वाल्मीकि नायकों लिखित आज यह प्रबंध आपन को केमिति लागिला निहाती जनइबे। वीडियो भल लागिले वीडियो को लाइक करंतु, वीडियो को शेयर करंतु, कमेंट बॉक्स रे निजर मतामत दियंतु। नुआ वीडियो देखिया पई चैनल को सब्सक्राइब करंतु, बेल आइकन ने क्लिक करंतु। देखा हेबो आउ एक नुआ शिक्षणीय वीडियो रे। नमस्कार।